नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो प्रश्न है मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 120 है, 126 है और 320 है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 6, 5 और 4 से 120 किस प्रकार से लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो प्रश्न है RRB NTPC एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये तीनों संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा और 30 गुना 4 जो है 120 बनता है। उसी प्रकार से सेम आगे करेंगे। ये तीनों संख्या को भी हम लोग आपस में गुना करके देखेंगे तो 6 गुना 7 आपका 42 होता है और 42 गुना 3 आपका 126 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो पहला संख्या 8 है, दूसरा संख्या 5 है, तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और नीचे वाला संख्या 320 है। इस वाले में सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करेंगे। दूसरा संख्या 8 गुना 5 जो है वो आपके 40 होते हैं और नीचे वाला संख्या 320 है। दोस्तों हम लोग 40 में कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि हमारा 320 हो जाए। तो 40 गुना 8 करने पर जो है वो आपका 320 बनता है, यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 8 बनेगा। 8 गुना 5 40 और 40 गुना 8 आपका 320 हो जाएगा। 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य जिस प्रकार से 19 का संबंध 361 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों खाली स्थान पर कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि 19 और 361 आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो 19 का स्क्वायर कितना होता है। 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है। देखिए आगे 361 दिया गया है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 13 और 169 है। देखिए जिस प्रकार से 19 का स्क्वायर 361 बनता है उसी प्रकार से हमारा 13 का स्क्वायर जो है 169 बनता है। 169 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर 13 और इस वाले खाली स्थान पर 169 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य यदि लेजेंड को 12 57 51 44 के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड के लिए क्या कोड होगा। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लेजेंड से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा ट्रेंड से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लेजेंड को तो लेजेंड जो है वो आपका LEGEND से मिलकर बनता है। अगर हम लोग सबसे पहले ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो L जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है, E आपका 5वें नंबर पर होता है, G आपका 7वें पर होता है, E 5वें पर होता है, N आपका 14वें नंबर पर होता है और D आपका चौथे नंबर पर होता है। ध्यान से देखिएगा 12 57 51 44 देखिए 12 57 51 44 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका TREND दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो T आपका ABCD के क्रम में 20वें नंबर पर होता है, R आपका 18वें पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, N आपका 14वें पर होता है और D आपका चौथे पर। ध्यान से देखिएगा 20 18 51 44 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो 20 18 51 44 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला त्रिभुज आपका ए बनता है, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा ए बनेगा। पाँचवें को देखिएगा तो पाँचवा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका पाँचवा हो जाएगा। छठा उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और सातवें को देखिएगा तो सातवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और आठवें को देखिएगा तो आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है। नौवें को देखिएगा तो नौवां आपका ए वाला हो जाएगा, 10वां आपका ए वाला बनता है, 11वां आपका ए वाला बनेगा और 12वां आपके ए वाले हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 12 त्रिभुज दिए गए हैं। 12 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ये जो प्रश्न है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। अनुच्छेद अक्षर शब्द और वाक्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अनुच्छेद के अंदर आपके वाक्य हो जाएंगे, वाक्य के अंदर आपके जो है वो शब्द हो जाएंगे और शब्द के अंदर आपके अक्षर। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अनुच्छेद है, यानी कि पहले हम लोग अनुच्छेद के लिए एक गोला बना लेंगे। अनुच्छेद के अंदर आपके वाक्य हो जाएंगे, वाक्य के अंदर आपके हो जाएंगे शब्द और शब्द के अंदर आपके हो जाएंगे अक्षर। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो देखिए पहले 35 है, 35 के आगे 34 है और 34 के आगे 36 है। अगर दोस्तों हम लोग एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो देखिए 35 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 36 है प्लस 1 है। 36 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 37 है प्लस 1 है। उसी प्रकार से 34 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 33 है माइनस 1 है और 33 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। ऊपर देखिएगा प्लस 1, नीचे देखिए माइनस 1 यानी कि अगला अंतर माइनस 1 का बनेगा। 33 माइनस 1 आपका 32 हो जाएगा। 32 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ध्वनि का संबंध कान के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है खुशबू का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ध्वनि जो है वो कान के द्वारा सुना जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों खुशबू जो है वो नाक के द्वारा सूंघा जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका नाक भरा जाएगा। नाक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से सी का संबंध एक्स के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है डी का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी का विपरीत अक्षर एक्स है, उसी प्रकार से दोस्तों डी का विपरीत अक्षर आपका डब्लू होता है। डब्लू आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर एक श्रेणी दिया गया है और इस वाले श्रेणी में अगला आकृति कौन सा बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी आकृति को तो ये सभी आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को ए वाला दिशा में 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को ए वाला दिशा में 90 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। उसी प्रकार से जब ए वाले आकृति को हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। यानी कि सभी आकृति को घड़ी के दिशा में जो है वो 90 डिग्री घुमा दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग इस वाले आकृति को घड़ी के दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे यानी कि इस वाले दिशा में 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। इस प्रकार का आकृति डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य यदि P का अर्थ भाग कॉमा, R का अर्थ गुना कॉमा, Q का अर्थ जोड़ और S का अर्थ घटाव है तो 48P 8Q 6R 9S 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस वाले प्रश्न में P का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। R का अर्थ गुना है, R के जगह पे गुना को रखेंगे। Q का अर्थ जोड़ है, Q के जगह पे जोड़ को रखेंगे। S का अर्थ घटाव यानी कि S के जगह पे घटाव को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो 48P 8 है, P का अर्थ आपका क्या है तो भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भागा 8 हो जाएगा। उसके बाद Q है, Q का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि जोड़ आपका क्या हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। आगे R है, R का अर्थ देखिए आपका गुना है तो गुना आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए गुना आपका जो है वो 9 हो जाएगा। उसके बाद S है, S का अर्थ घटाव है तो घटाव 31 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो 48 भागा 8 आपका 8 बनेगा, प्लस करेंगे 6 गुना 9 ये आपका 54 बनेगा, माइनस करेंगे 31। यहाँ पर देखिएगा तो 8 प्लस 54 आपका कितना हो जाएगा तो 8 प्लस 54 जो है ये आपका 62 होता है और 62 माइनस 31 करने पर आपका 31 बनेगा। 31 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 31 भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।